कंपनी का नाम है पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। क्या आरोप है? आपका पैसा चीन से आए हैं। आपका सबूत कुछ है कि चीन से आए हैं पैसा? मोदी सरकार के दौर में पत्रकार होना और सही सवालों के साथ काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसके 100 उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन न्यूज क्लिक का मामला बताता है कि आप तक सही खबर ना पहुंचे, आप अंधेरे में रहें, भेड़ों की भीड़ में बदल जाएं, इसके लिए यह सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल का एक और बार भांडा फोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई, उन्हें रिहा किया जाए। कोर्ट ने केस के मेरिट पर अभी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि गिरफ्तार करने के लिए नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया। अब आप सोचिए, उन पर यूएपीए लगाया गया, आप किसी को आतंक की धारा के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, वह भी पत्रकार है, संपादक है, और आप प्रक्रियाओं की परवाह तक नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। पिछले साल इसी सुप्रीम कोर्ट ने केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन से बैन हटाया था। राष्ट्र की सुरक्षा के अनाप शनाप आरोपों से जोड़कर 1 साल तक के लिए बैन किया गया और कोर्ट में एक आरोप साबित नहीं हुआ। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन से बैन हटाया और अब वह चैनल चल रहा है। इसके बाद भी सरकार और उसकी एजेंसियों ने सबक नहीं सीखा। 3 अक्टूबर 2023 को न्यूज क्लिक के दफ्तर पर ही नहीं, इसके साथ काम करने वाले पत्रकारों के घर पर भी छापा पड़ा। यहाँ तक कि इसकी वेबसाइट पर कभी कभार लिखने वाले पत्रकारों के घर पर भी पुलिस गई, उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। उस दिन गोदी मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा था, आप याद कीजिए, या फिर से उनके यूट्यूब चैनलों पर जाकर उनकी करतूत का पता कीजिए। न्यूज क्लिक के खिलाफ जब पहली रिपोर्ट आई और दफ्तर पर छापा पड़ा, उस दिन गोदी मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया, जैसे यहाँ पत्रकार नहीं कोई आतंकवादी काम करते हो। इस तरह की हेडलाइन से इसमें काम करने वाले पत्रकारों को देश का दुश्मन बना दिया गया, इन्हें इकोसिस्टम का सदस्य बताया गया। प्रबीर पुरकायस्थ के चेहरे को लाल रंग के घेरे से दिखाया जा रहा था, जैसे कोई बड़ा माफिया या सरगना हो। इस तरह से गोदी मीडिया माहौल बनाता है और सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को आपके बीच अपराधी की तरह पेश करता है। प्रबीर पुरकायस्थ पर यूएपीए की धारा लगाई गई, 3 अक्टूबर से जेल में है। 225 दिन जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, रिहा किया जाना चाहिए। सोचिए उमर खालिद पर क्या बीत रही होगी, कोई नहीं जानता उमर खालिद को कब जमानत मिलेगी। बेल के इंतजार में 3 साल बीत गए, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए। उमर के अलावा शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा से लेकर और भी कई लोग जेल में बंद हैं, उन्हें भी जमानत का इंतजार है। न्यूज क्लिक पर भी दिल्ली दंगों में सहयोग करने का आरोप लगाया गया। सोचिए उस दंगे का सच कहां होगा, लेकिन उसके नाम पर कितने लोग अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए और कितनों का जीवन बर्बाद हुआ। जब एक चैनल के संपादक को, संस्थापक को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है, तब यह सवाल आज भी पूछा जाना चाहिए कि उमर खालिद को जमानत कब मिलेगी, क्या उसकी गिरफ्तारी सही हुई होगी। मैं और बहुत सारे लोग कह रहे थे जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक 76 साल का व्यक्ति प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया अक्टूबर महीना का 3 तारीख, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये बात आज भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई का बेंच यही बात कहा। हम लोग क्यों कह रहे थे ये गैर कानूनी है? जिस तरह से आरोप लगाया एक व्यक्ति के खिलाफ कि आप देशद्रोही हैं, आप जो खबर का जो संस्था आप चला रहा है, एक निजी संस्था का नाम है पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। क्या आरोप है? आपका पैसा चीन से आए हैं। आपका सबूत कुछ है कि चीन से आया है पैसा? एक न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख आया है कि एक व्यक्ति जो चीन या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी
एक न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख आया है कि एक व्यक्ति जो चीन या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक, उसके साथ कोई संस्था है जो भारतवर्ष में ये कंपनी को मदद किया। किस तरह से मदद किया? भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा आया, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। क्या आरोप है कि आपके जो पत्रकार दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुई थी 2020 में, आप जो दंगा किया उन लोग को आपने मदद किया। आप कह रहे जो कृषक जो का आंदोलन, 1 साल का आंदोलन चल रहे थे, आप उन लोगों को भी आर्थिक मदद किया। क्या उसमें मैं भी था? क्योंकि मैं भी जाके कवरेज किया, लोगों से बात किया, 10 लोगों से बात किया, इंटरव्यू भी किया। ये भी कहा न्यूज क्लिक के खिलाफ कि जिस तरह से आपने भारत सरकार का कोविड के खिलाफ, जो महामारी के खिलाफ उनका जो प्रबंधन, जो नियंत्रण, इसका आपने आलोचना किया, टिप्पणी किया। हाँ, बिल्कुल किया। यही कारण है कि हम सब आज राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बन गए। ये भी कहा कि आप भारतवर्ष के जो मानचित्र है, जो नक्शा है, ये भी आप बदलने की कोशिश किया। बहुत ही अद्भुत ये सारे आरोप दिल्ली पुलिस का, और जो कानून का दुरुपयोग हो रहे हैं वो है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जो आरोप कर रहे और जिनका खिलाफ आरोप है, जो आरोप कर रहे वो कह रहे कि आप आरोपी है, आप कहिए कि मैं निर्दोष हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को केवल अवैध नहीं बताया, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के सवाल को मौलिक अधिकार से भी जोड़ दिया और बहुत जोर देकर कहा कि UAPA के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जाए उसे लिखित रूप में कारण बताना होगा। अगर कारण नहीं बताया जाता है तो वह अपने वकील से परामर्श कैसे करेगा, कानूनी अधिकारों का पालन कैसे करेगा? इस तरह वह अपने मौलिक अधिकारों का पालन नहीं कर पाएगा। कोर्ट ईडी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और अपने फैसले में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने कह दिया कि किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता इतनी पवित्र है कि कानून के अधिकार के अलावा इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी सभ्य समाजों में मान्यता प्राप्त है और लागू किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 न केवल भारत के नागरिकों बल्कि एलियंस को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) से ही निकलता है और इस मौलिक अधिकार का किसी भी किस्म का उल्लंघन गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया को दूषित कर देगा। UAPA और PMLA का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किसी को भी इसके आरोप में उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों मामले में जमानत का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों मामलों में गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जो भी भाषा है उसमें खास अंतर नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारियों में दूसरी कोई भी व्याख्या मान्य नहीं होगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों ही मामले में गिरफ्तारी के आधार को मौलिक अधिकार से जोड़कर व्यापक व्याख्या कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आप किसी को इस आधार पर अरेस्ट नहीं कर सकते कि आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया संवैधानिक होनी ही चाहिए। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर अक्टूबर 2023 से पहले फरवरी 2021 में भी ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन फिर अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है। उस खबर में कहा जाता है कि न्यूज क्लिक को चीन से पैसे लेने वाले नेविल रॉय सिंघम से फंड मिले हैं और चैनल ने चीन की तारीफ की है। फिर उस कहानी को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे संसद में आरोप लगाते हैं। उस वक्त अभिसार शर्मा का भी नाम लेते हैं, लेकिन तब तक IT सेल और इकोसिस्टम ने हल्ला मचा दिया कि न्यूज क्लिक को चीन से पैसे मिले हैं।
जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की कोविड के समय मोदी सरकार की नाकामियों की खबरों को नकारा गया, उसी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की एक लाइन को लेकर भारत में इतनी बड़ी तबाही मचाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के कुछ हफ्तों के बाद अचानक 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के दफ्तर और पत्रकारों के घर छापा पड़ता है। प्रवीर पुरकायस्थ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जो सरकार एक चैनल के संपादक को अवैध रूप से गिरफ्तार करवा सकती है, उस सरकार में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी भी किसी घोटाले से कम नहीं होगी। अभिसार ने तभी चुनौती दी थी कि कोई साबित कर दे कि चीन से पैसा मिला है, लेकिन आईटी सेल अभियान चलाने लगा। आज प्रवीर की गिरफ्तारी को अवैध बताकर अभिसार जैसे पत्रकारों को भी अदालत ने बहुत बड़ा संबल दिया है। यह आपके लिए भी सोचने की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इस देश में अभिसार शर्मा और प्रवीर पुरकायस्थ जैसे पत्रकार संपादकों का क्या हाल हुआ हो।